भगवान विष्णु का परम भक्त नारद जी को एक बार घमंड हो गया और उन्होंने घमंड में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। कहा जाता है कि एक बार नारद जी भ्रमण के लिए निकले, तभी एक बार वे गंगा नदी के किनारे हिमालय पर्वत की गुफा में जा पहुंचे। वहां का वातावरण और वहां की बहती हुई सुगंधित मंद हवा को देखकर नारद जी का मन वहां पर लग गया और उन्होंने वहां पर समाधि लगा दी। कहा जाता है कि जैसे ही नारद जी की समाधि लगी, जब यह खबर देवराज इंद्र को लगी तो देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजकर नारद जी की समाधि तुड़वाने के लिए कहा। देवराज इंद्र को लगा कि शायद नारद जी इंद्रासन पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने नारद जी पर का 5 काम बाण चलाए, परंतु नारद जी पर कोई भी असर नहीं हुआ। जब यह खबर कामदेव ने इंद्रदेव को सुनाई तो इंद्रदेव और कामदेव नारद जी के सामने आ गए और नारद जी को धन्य धन्य कहने लगे। तभी नारद जी की समाधि खुल जाती है और नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, आज आपने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। आपका जैसा योगी और तपस्वी इस संसार में कोई नहीं है जिन्होंने कामदेव को जीता है। वैसे तो नारद जी भगवान नारायण परम भक्त होने के कारण उन पर कामदेव का असर भी नहीं होता और कहा जाता है कि नारद जी ने उस स्थान पर तपस्या की थी जहाँ पर भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म किया। कहा जाता है उस स्थान पर कामदेव का कोई भी असर नहीं होता है। परंतु नारद जी इस प्रशंसा को सुनकर बहुत ही घमंडी हो गए और उन्होंने सोचा कि मुझसे जैसा तपस्वी इस संसार में कोई नहीं होगा जिसने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। जब नारद जी यह खबर भगवान शिव के पास लेकर पहुंचे तो भगवान शिव ने कहा कि हे नारद जी, आप ये काम खत्म मुझे सुना रहे हैं, परंतु हरि को इस कथा को मत सुना देना। यदि यह कथा हरि पूछ भी ले तो आप अपना प्रसंग बदल देना, परंतु यह काम कथा हरि से मत कहना। परंतु नारद जी अपने घमंड में चूर होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि हे भगवान, आज मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान विष्णु ने सोचा कि आज इसने वैसे तो बहुत ही बड़ा काम किया है, परंतु योगी को काम से क्या मतलब। तभी भगवान विष्णु सोचते हैं कि नारद जी को घमंड हो गया है, यदि इनका घमंड शीघ्र ही नहीं तोड़ा गया तो ये बाद में एक वृक्ष बन जाएगा जिसको काटना बहुत कठिन होगा। तभी भगवान विष्णु नारद जी का घमंड तोड़ने के लिए अपनी माया से एक नगरी का निर्माण करते हैं और उसके राजा को शीलनिधि कहा जाता है कि उस शीलनिधि की पुत्री थी जिसका नाम था विष्णुमोहिनी। जैसे ही नारद जी घूमते घूमते उस नगरी में पहुंचे तो उन्होंने उस नगरी की सुंदरता देखकर वहां पर उतर गए। कहा जाता है कि शीलनिधि ने नारद जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और कहा कि हे नारद जी, मेरी पुत्री का विवाह होने वाला है, आप इसे देखकर बताइए कि इसका पति कैसा होगा। कहा जाता है जैसे नारद जी ने विष्णुमोहिनी का हाथ देखा तो उसके हाथ में लिखा था कि इसका पति अखिल ब्रह्मांड अधिपति और अजर अमर होगा और उसको तीनों लोकों में पूजा होगी, इसको भजने वाला मोक्ष को प्राप्त होगा। परंतु नारद जी को घमंड के कारण ये उल्टी रेखाएं दिखाई दे रही थी क्योंकि वह माया की मोहिनी थी। इसलिए नारद जी ने सोचा कि जो इसका पति बनेगा वह अखंड ब्रह्मांड का अधिपति होगा, अजर अमर होगा और तीनों लोकों में इसकी पूजा होगी। तो नारद जी ने सोचा वैसे तो मैं काम को जीतकर भगवान शिव से समान हो गया, अब इस मोहिनी से विवाह कर मैं भगवान विष्णु के समान भी हो जाऊंगा। तभी नारद जी भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे नारद जी, तुमने मुझे क्यों याद किया। तभी नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं इस मोहिनी से विवाह करना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे हरि मुख दीजिए।
तभी भगवान विष्णु मन ही मन सोचते हैं, अभी तो ये कह रहा था कि मैंने काम पे विजय प्राप्त कर ली है, चलो ठीक है। हे नारद जी, क्या तुम अपना परम हित चाहते हो? तभी नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं अपना परम हित चाहता ही हूँ। तभी भगवान विष्णु उनके मुख पर बंदर का मुख लगा देते हैं। कहा जाता है कि यह मुख केवल भगवान शिव और भगवान विष्णु और भगवान शिव ने नारद जी के साथ 2 गण छोड़े थे उनको देख सकता था। कहा जाता है कि जैसे ही नारद जी स्वयंवर में गए तो विष्णु मोहिनी उनको बिना देखे ही वहां से निकल गई। जैसे ही विष्णु मोहिनी नारद जी को नकारते हुए निकल गई और अन्य के गले में वरमाला डाल दी, तो तभी नारद जी को पता चलता है कि विष्णु मोहिनी ने अन्य किसी के गले में माला डाली है। तो नारद जी ने पास में खड़े गणों से पूछा, मेरा मुख हरि का है, फिर भी इसने मेरे गले में माला क्यों नहीं डाली? तो गणों ने कहा कि ये नारद जी, आप खुद ही देख लीजिए कि आपका मुख कितना सुंदर है। जैसे ही नारद जी ने अपना मुख देखा तो उन्होंने देखा कि उनका मुख बंदर का लगा हुआ है और उन पास में खड़े गणों उनकी हंसी करने लगे। तभी नारद जी ने क्रोध में आकर उन दोनों गणों को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम दोनों राक्षस बन जाओ। तभी नारद जी बहुत क्रोधित होते हुए उन्होंने पता चला कि जैसे ही कि विष्णु मोहिनी ने हरि के गले में माला डाली है तो नारद जी और भी अधिक क्रोधी हो गए और नारद जी ने सोचा कि भगवान ने मेरे साथ छल किया है, मेरा विवाह तोड़वा कर खुद विवाह कर लिया है। तो जैसे ही नारद जी श्राप देने के लिए भगवान विष्णु के पास जाने लगे तो रास्ते में ही भगवान विष्णु, लक्ष्मी और विष्णु मोहिनी तीनों एक साथ खड़े मिले। जैसे ही नारद जी ने भगवान विष्णु को सामने खड़ा देखा तो उनका क्रोध और भी भयंकर हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया, तुम इस धरा पर जन्म मनुष्य के रूप में जन्म लोगे, तुम्हारा विवाह तो होगा परंतु तुम्हें पत्नी सुख प्राप्त नहीं होगा और तुमने मेरा मुख बंदर का लगाया है, जाओ, अंत में तुम्हारी सहायता बंदर ही करेंगे। भगवान विष्णु ने नारद जी के श्राप को स्वीकार किया और अपनी माया को समेट लिया। जब नारद जी ने यह सब देखा कि यह भगवान विष्णु की माया है तो नारद जी भगवान के चरणों में रोने लगे। कहा कि हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने घमंड में आकर भूल गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, वास्तव मैंने काम को नहीं जीता था, इसलिए आप मुझे इस पाप से बचने का उपाय बताइए। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि तुमने अपनी बराबरी भगवान शिव से किया है, इसलिए तुमने सबसे ज्यादा अपमान भगवान शिव का किया है, इसलिए तुम ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से शिव की कथा सुनो, तभी तुम इस पाप से मुक्त हो पाओगे। तभी नारद जी ब्रह्मलोक जाते हैं और भगवान शिव की कथा को सुनते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव की कथा सुनने के बाद नारद जी को आज तक कभी घमंड नहीं हुआ। यदि आप इस कथा से सहमत हैं तो इस कथा को लाइक और कमेंट में हरि ओम अवश्य लिखें।